अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व कर लिया था, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 7 की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर थ्योरम नंबर 7 को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर दो पार्ट्स हमें गिवन है, ठीक है ना। तो एक में बोला गया है इफ़ एफ इज़ इवन देन हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि -a से जब a तक लिमिट जाएगी तो जो फंक्शन होगा वो 2 दफ़ा आ जाएगा एंड 0 से a हो जाएगा वो लिमिट, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन गिवन है। अब थ्योरम है, कंडीशन पहले से ही प्रूफ हो चुकी है तो हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड पार्ट बी में हमें ऑड फंक्शन का गिवन है जिसमें -a से a जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 0 के इक्वल होगा। अच्छा, इवन ऑड के बारे में मैं एक चीज़ बताऊंगी वो जब हम लोग बोर्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर पार्ट ए एंड पार्ट बी को प्रूफ किया गया है, तो चलिए हम लोग भी पार्ट ए और पार्ट बी को प्रूफ करते हैं, क्योंकि जब भी कोई थ्योरम को प्रूफ किया जाता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थ्योरम नंबर 7 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं करना चाहिए एंड शायद ये पेपर में भी आ सकता है विद शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा एंड इसका प्रूफ भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे इवन और ऑड के बारे में कुछ बताना है, तो वो ये बात है कि जब फंक्शन हम लोग कोई फंक्शन ले लें और उसमें हम लोग माइनस पुट कर दें, ठीक है। तो हमारे पास अगर वही फंक्शन दोबारा से आ गया विद वही चीज़, कोई हमारे पास उसमें साइन चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग को ये बात पता होगी, लेकिन जिनको ये बात नहीं पता तो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। एंड अगर किसी फंक्शन में हम लोग ने माइनस लगाया और वो फंक्शन भी हमारे पास चेंज आ गया तो वो हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। तो समझ गए। जैसे अब हमारे पास कोई एक फंक्शन है f(x), मैंने उसमें माइनस पुट कर दिया तो उससे हमारे पास फिर से वो फंक्शन आया, तो दोनों फंक्शन सेम है, दैट इज़ इवन फंक्शन। एंड मेरे पास कोई f(x) फंक्शन है, ठीक है, एंड इसमें मैंने माइनस पुट कर दिया, मेरे पास माइनस आया, तो दे आर डिफरेंट। तो डिफरेंट का मतलब ऑड, तो दे आर ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इवन और ऑड फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं। और इसी के साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। एक तो सब्सक्रिप्शन फ्री है और दूसरा हम लोग कंटेंट भी इतना अच्छा पढ़ते हैं तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है। इसके बाद लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस किस तरह से लगती हैं। तो पार्ट ए में हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। पार्ट ए हमारे पास है -a से a तक। अच्छा, मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा लिख दिया, छोटे छोटे लिखते हैं, ठीक है, ताकि सोल्यूशन पूरी आ सके यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन है -a से a तक और फंक्शन f(x) है, ठीक है। ये हो गया फंक्शन f(x) एंड d(x). तो जैसे कि हमें पता है कि हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं इनके लिमिट्स की। तो चलिए इसकी लिमिट को सेपरेट कर देते हैं एडिटिव रूल से। तो ये हमारे पास हो जाएगा -a से 0 एंड 0 से a तक। तो देखिए हमारे पास फिर से वही लिमिट आ जाएगी जब हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन f(x) एंड d(x), एंड ये हो जाएगा फंक्शन f(x) एंड d(x). साथ में बीच में हमारे पास क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। एडिटिव रूल से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड फिर हम लोग यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास लिमिट है -a से 0 तक, तो हम लोग ये लिमिट चेंज कर देंगे। एंड जैसे ही हम लोग लिमिट चेंज करते हैं तो हमारे पास एक माइनस आ जाता है, यहाँ से 0 से -a हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा f(x) एंड d(x) प्लस ये हमारे पास वही रहेगी जो यहाँ पर ये वाली जो है ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, हर जगह। तो मैं इसके कंटिन्यू के लिए यूँ सा एक फॉर्म लगा लेती हूँ, तो ये कंटिन्यू रहेगा, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। हम सारा काम इस पे करेंगे एंड देन ऐड आखिरी में दोनों को प्लस करेंगे एंड हमारे पास जो पार्ट ए है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मैं दूसरे कलर से कर लेती हूँ। अच्छा, तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट करते हैं, यहाँ पर लेट करते हैं कि हमारे पास जो u है वो -x के इक्वल है, ठीक है। एंड जो d(u) है वो हमारे पास -d(x) के इक्वल है, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि हमारे पास ये जो थ्योरम है ये प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। अब यहाँ पर चलते हैं। अच्छा, ये भी हमने -x के इक्वल लिया है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से a एंड माइनस। अब ये जो माइनस था ये हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन के अंदर कर दिया, तो ये हमारे पास a हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये जो माइनस था हमने इस फंक्शन के अंदर कर दिया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा f(-u) एंड -du
सही है, और प्लस ये वाला फंक्शन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एंड अब चलते हैं दूसरी लाइन की तरफ। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर से हम लोग माइनस काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, तो इन माइनस को हम थोड़ा कम कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस यू एंड डी यू, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गई, ये वाला माइनस रह गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाला हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। अब हम लोग फिर से जो हमारे पास फंक्शन f है वो इवन है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग ये वाला हमने माइनस ले लिया है, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, जैसे मैंने बताया अगर कोई फंक्शन है उसमें मैंने माइनस पुट कर दिया उस फंक्शन में, ठीक है, एंड वो फंक्शन दोबारा से वही फंक्शन आ गया तो वो इवन होता है। तो अगर हम लोग इसमें माइनस पुट कर रहे हैं तो इससे हमारे पास दोबारा वही फंक्शन आ रहा है, तो ये भी एक इवन फंक्शन है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0 से a तक लिमिट जारी है, f ऑफ u डी यू प्लस सेकेंड फंक्शन हमारे पास क्या था, 0a f ऑफ x एंड d ऑफ x, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक इवन फंक्शन है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ इवन फंक्शन, इस वजह से हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसकी दोबारा रिप्लेसमेंट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x एंड d ऑफ x, ठीक है। तो ये हो जाएगा f ऑफ x d ऑफ x प्लस 0 से a। तो देखिए हमने इसकी क्या कर दी, फंक्शन को भी हमने वही ला दिया और जो लिमिट है दोनों फंक्शंस की सेम हो गई, f ऑफ x एंड d ऑफ x। तो जब फंक्शन की लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, तो फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट जो स्टेप बनता है वो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 2 0 से a f ऑफ x एंड d ऑफ x। तो हमारा जो थ्योरम नंबर 7 का पार्ट ए है वो प्रूफ हो चुका है। एंड अब हम लोग पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट बी को प्रूफ नहीं करना, वो बस यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसी स्टेटमेंट को हम लोग रीड आउट कर देते हैं, ठीक है। चलिए रीड आउट करते हैं स्टेटमेंट को। यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट बी इज़ इंटरनली सेम एंड यू कैन आस्क इज़ गिवन इन एक्सरसाइज 8.6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कहते हैं कि जो पार्ट हमारे पास सी बी है वो भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों ने उसको यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है एंड बस लिख दिया है कि हाँ वो भी प्रूफ है, ठीक है। इसी के साथ हमारा थ्योरम नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो चैनल है उस पर हमने अपलोड की हुई है। एंड ऑफ कोर्स आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमने सारी डिटेल्स दे रखी हैं। थैंक यू सो मच।